में क्या भाव है जो हम मेरे की याद कर रहे हैं? मैं अपने से हट गया और मेरा से मिल गया, मेरा को स्वीकार कर लिया। मेरा को स्वीकार न करो, केवल मैं कहो। बताओ बंधन, केवल मैं कहना, मेरा न कहना। कोई दिखा दो बंधन अभी अभी। चाहे 10 मिनट के लिए मुक्ति का आनंद ले लो और चाहे 10 वर्ष मुक्त रहो, चाहे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। कितनी सरल मुक्ति और कितनी कठिन की जन्म के जन्म बीत गए और हमें कोई मुक्त न कर पाया। नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, इसीलिए कि हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए कि हमें सही दिख जाए। साधन का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए, जपते जपते, नाम जप करते करते, अविनाशी का नाम जपते जपते, अविनाशी के गुणों का कीर्तन करते करते, अविनाशी के रूप की भावना करते करते विनाशी से हमारा संबंध टूट जाए। इसलिए साधन बहुत आवश्यक है। विनाशी से संबंध तोड़ने के लिए अविनाशी की स्मरण, अविनाशी का चिंतन, अविनाशी में गुण की भावना, अविनाशी में रूप की भावना, अविनाशी का नाम बहुत आवश्यक है। देखो साधन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, कह दो ये जब कीर्तन पूजा पाठ नहीं मानते, ये तो दवा है। विनाशी से संबंध तोड़ने के लिए अविनाशी को पकड़ो, अविनाशी में सब कुछ स्वीकार करो, अविनाशी में रूप की भावना करो, अविनाशी के नाम को, वरना परमात्मा का कोई नाम नहीं है। ये नाम तो हमारी सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार अगर आप देखें तो बंधन कहाँ से शुरू हुई है? मेरा। मुक्ति कब मिलेगी? 10-15 मिनट मेरा हटा करके बैठ, शरीर देखो भीतर, मेरा हटा दो, फिर देखो मैं बचा। कौन सा बंधन है, कौन सा सुख है, कौन सा दुख है। और जहाँ मेरा याद आया, प्रभाव मेरे पर पड़ा, जैसे मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ा, आप विचलित हो जाएंगे। मेरे मन पर प्रभाव पड़ेगा, आप विचलित हो जाएंगे। मेरी बुद्धि, जहाँ मेरी बुद्धि, मेरा मन है, मेरा तन, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे में कुछ आघात लगा, अब भगवान का तो पता नहीं, अविनाशी का तो पता नहीं, अविनाशी का प्रभाव पड़ गया कि नहीं। इतनी सरल मुक्ति और विवेक न होने के कारण हम वर्षों से भटक रहे हैं। अभी भटकेंगे क्योंकि मेरा छूटेगा नहीं और मुक्ति आपको मिलेगी नहीं। मेरा छूटेगा नहीं, छूटेगा। अच्छा अब तुमने छोड़ो तो कोई छुटाएगा, ये भी सोच लो। कहाँ कहाँ से आए हो और मेरा कहाँ से जुड़ा हुआ है? बरेली से, कानपुर से, लखनऊ से, रुड़की से, भागलपुर से, है? मेरा कहाँ से जुड़ा हुआ है? जहाँ से आए हो, यहाँ से आए हो ना, यहाँ मेरा जुड़ गया है, अमुक नंबर का कमरा है। बड़ी विरक्ति पूर्वक जुड़ा है, अमुक नंबर का कमरा है और जानते हो खाली कर देना है, कोई चिंता नहीं। जब जाएंगे तो कमरा न बेचोगे न किसी के नाम दोगे। बड़े विरक्त यहाँ रहते हुए आश्रम में बड़े विरक्त। वो जो छोड़ के आए हो अब भी आसक्त। क्यों भाई? अपने अपने नगर, अपने अपने घर, अपना अपना परिवार छोड़ के आए हो, आसक्ति भी छोड़ के आए हो कि नहीं? अरे भाई कोई तो कह दे वहाँ। अच्छा तो बड़े ईमानदार हो भाई। अरे जब छुट्टी नहीं तो कौन छुड़ाएगा? छुड़ाएगा कौन? गंगा जी का स्नान। बड़ा गड़बड़ है, हम लोग सोचते ही नहीं। अरे परमात्मा के विधान से इतनी अच्छी बुद्धि मिली है और उस बुद्धि में इतना कूड़ा करकट भर रखा है, मेरा मेरा मेरा। बताओ ये रोग कौन दूर करेगा? इसीलिए गुरु ज्ञान का उपासक मुक्त हो सकता है, गुरु ज्ञान का उपासक भक्त हो सकता है, गुरु ज्ञान का उपासक शांत हो सकता है। अज्ञान में रहने वाला न शांत हो सकता है, न भक्त हो सकता है, न मुक्त हो सकता है। अब जरा सोचो, अज्ञान में तो आप लोग नहीं हो कहीं। हाँ, और इसका दुख भी नहीं है। इसका दुख नहीं है कि हम अज्ञान में, अज्ञान इसका दुख नहीं है। हाँ ठीक है, कह दिया ऊपर ऊपर, दुख नहीं। इस तरह की चीजें हमारे साथ चल रही हैं और हम शांत स्वस्थ होकर के, स्वस्थ शब्द का हमने प्रयोग कर दिया। हम अस्वस्थ हैं कि स्वस्थ हैं? देखो हम लोग अस्वस्थ हैं कि स्वस्थ हैं? जो अपने आप में स्थिर नहीं है
वो सब अस्वस्थ है। 104 डिग्री बुखार चढ़ा, ये अस्वस्थता नहीं है, तो देह की अस्वस्थता है, देह अस्वस्थ। लेकिन हम अस्वस्थ कब हैं? जो अपने से हट करके किसी अन्य में स्थिर हो गए, मेरे में उतर गए, इसका नाम है अस्वस्थता, बीमारी। मेरे में बात समझ आ गई कि नहीं? कई बार दिन में याद आएगा कि हम अस्वस्थ। अब बुखार चढ़ा होगा तो दिन भर याद आएगा, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, दवा फायदा नहीं कर रही, दिन भर याद आएगा कि नहीं? इस अस्वस्थता की बड़ी कड़ी बात हम कह रहे हैं, लेकिन आपको चोट नहीं लग रही है। इस अस्वस्थता की, इस बीमारी की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। देह में कोई बीमारी आ जाए तो बड़ी फिक्र है, बड़ी चिंता है कि नहीं? इसकी आदि नहीं आती, इसकी आदि नहीं आती। अंधेर को देखो, जो सत्य है उसकी आदि नहीं आती, और जो झूठ है उसमें कोई आघात लग जाए तो हम बड़े परेशान होते हैं। अस्वस्थ, क्या सुंदर बात हमारे गुरुजनों ने कही है। जो स्वस्थ है, जो अस्वस्थ है, अस्वस्थ कौन है? उसको दुर्जन कहा है। अहं ममेत दौर्जन्य, इतना छोटा सवाल है। जहाँ ये मेरा है, ये मैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, इसका नाम है दुर्जनता। हम ही को कह दो महादुष्ट आदमी, बाबा बने, सन्यासी बने, तो चोट लगी कि नहीं? अब ये क्या हुआ? दुर्जनता ही सज्जनता है। अहं ममेति, जहाँ हम कुछ मेरे से मिला हुआ है, इसका नाम है दुर्जनता। अरे बड़े सरल भाषा में संतों ने दिखा दिया है। रामायण भर पढ़ जाओ, कहीं कुछ न कपड़े बदलना है, न रंगना है, न कुछ देश बनाना है, और संत तुम्हें उपाधि दे रहे हैं, तुम बड़े सज्जन हो। कब? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, अस सज्जन। भगवान कहते ये सज्जन, बस इतने ही सज्जन कह दिया राम के द्वारा, भगवान राम के द्वारा ही कहलाया गया। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। और तुम पूजा पाठ में लगे हो, भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसा सज्जन मुझे प्रिय होता है। परवाह है भगवान के प्रेम की। पत्नी, पति, पुत्र, माता पिता के प्रेम की परवाह है, लेकिन भगवान के प्रेम की परवाह है किसी को? अरे आज तो कह दो हाँ भगवान के प्रेम की परवाह नहीं है, बल्कि भगवान हमें चाहे इसकी परवाह है। कितना उल्टा, कितना अंधेर हो गया। भगवान हमें चाहे इसकी बड़ी फिक्र, पति हमें चाहे पत्नी को बड़ी फिक्र, पिता हमें चाहे पुत्र को बड़ी फिक्र, गुरु महाराज हमें चाहे इसकी बड़ी खूब फिक्र है नहीं? और शिष्य हमें चाहे, शायद गुरु महाराज को भी बड़ी फिक्र है। क्यों भाई? कैसा विचित्र सौदा चल रहा है। कैसी बुद्धि अच्छी होगी उतना ही सोच पाओगे, बड़ी फिक्र है। दूसरे हमें चाहे, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे परिवार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, दूसरे हमें चाहे, ये बड़ी फिक्र है। लेकिन दूसरे हमें चाहे, ये बड़ी फिक्र है। हमें दूसरा कोई चाहे, इसकी तैयारी है? उल्टा सब बोल गए। दूसरे हमें चाहे, इसकी सबको चिंता है नहीं। जिससे आपका संबंध है वो हमें चाहे, जिससे हमारा संबंध है वो हमें चाहे, और जिससे संबंध हमारा है, सब बोल गए, वो हमें चाहे कि हम उसे चाहे? वो हमें चाहे, नहीं है? वो हमें चाहे ये तैयारी नहीं हो पाएगी। वो हमें चाहे इसकी तैयारी, गुरु महाराज हमें चाहे इसकी तैयारी है। चलो है क्यों नहीं? हलवा पूरी माल पुआ सब खिलाते हैं, तैयारी माला फूल पहनाते हैं, आरती करते हैं, तैयारी तो है। जरा गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज तुम्हें कैसे प्रेम करेंगे? भगवान हमें प्रेम करें इसकी तैयारी है जी? कैसे हो? अरे नाम जब इसीलिए करते हैं, कीर्तन इसीलिए करते हैं, मंदिरों में इसीलिए जाते हैं, पुजारी इसीलिए रखा है, तमाम हजारों रुपए खर्च करते हैं इसीलिए। लेकिन भगवान से पूछो, कभी पूछा भगवान कैसे प्रेम करेंगे? आज सुन लो, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे। हमारे हृदय में वो बसता है कौन? जो ऐसा सज्जन है।
ऐसा सज्जन कौन है? जो समस्त ममताओं का त्याग कर चुका है। ममता कहाँ है? 10 स्थानों में। आपकी ममता 10 स्थानों में कुछ कम हो गई। बड़ी खुशी मनाओ कि हाय हाय करो। जिसके पति नहीं रहे हैं उसको खुशी मनानी चाहिए कि हाय हाय करना चाहिए? बड़ी ऊँची भाषा में बोल रहे हैं। क्यों भाई? भगवान बड़ी दया करें, तुम्हारे पति बने रहें सबके। लेकिन जिनके नहीं रह गए हैं वो क्या करें? भाग्य को कोसें। हाय विधवा हो गए, अभागी हो गए। अगर आप भगवान से पूछो, अगर तुम्हारे पति नहीं रह गए, तुम्हारा पुत्र नहीं रह गया, तुम्हारे पिता नहीं रह गए, जिनसे तुम्हारी ममता थी, अब जिनसे तुम्हारी ममता थी यदि वो नहीं रह गया है तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य? दुर्भाग्य। नहीं रह गया जिसे हम अपना मानते थे। लेकिन संतों से पूछो वो कहते हैं विनाशी में बंधी थी तुम्हारी प्रीति, बड़ा अच्छा अवसर मिला, भाग्य का भोग हो गया, तुम्हारे कर्म का फल मिल गया। अब अगर हट गया भगवान के विधान से तो सत्संग में आने वाले लोगों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। एक स्थान हटा, वो ममता हम परमात्मा में लगाएंगे। कितना सुंदर। इसका मतलब नहीं कि अभी से तुम विरक्त बनो, लेकिन आज की चर्चा याद रखो। जिनके पति हैं खूब सेवा करो, जिनके पिता हैं खूब सेवा करो, जिनके भाई बहन हैं खूब सेवा करो। और जब जाए तो क्या करो? हाय हाय। क्यों वाह करो? क्यों वाह करो? बताते बड़ी जल्दी कर दिया। वाह क्यों करो? पीछा तुम्हारा क्यों हुई? भगवान बालक हो, इसलिए वाह करो कि जिसे हम छोड़ न पाते थे, जिसे हम बता न पाते थे। एक ममता कम हो गई, नहीं हो सकती है। अरे आसानी से कम हो गई है। तुम क्योंकि विचार कर रहे हो, विवेकी हो, शायद तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा, उस समय याद आ जाए कि चलो अच्छा हुआ है। उस समय अभी कम नहीं हुई तो तुम करोगे तब होगी। जब तुम छोड़ोगे तब छूटेगी, ऐसे न छूटेगी। तो आज की चर्चा में बड़ी सुंदर आगे की बात कही जा रही है। भविष्य के लिए सावधान रहना। जब तुम्हारी 10 स्थानों में, पहले तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये ध्यान की बात हम कह रहे हैं। ध्यान आंख बंद करके भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, ये तुम्हारी दूसरी लीला है। बीच में हमने शब्द कहा था असत्य हटाने के लिए साधन है। लेकिन आज की चर्चा में भी आप सावधान हो तो तुम्हारी जितने लोग बैठे हो, किसी के 10 स्थानों में प्रीति पूरी हो चुकी है। इसके पहले बहुत लोग हैं कि अभी 10 स्थानों में प्रीति बची नहीं, तो बची। ये बालक और बालिकाएं और बहुएं नहीं जो बैठी, क्योंकि 10 स्थानों में पूरी प्रीति नहीं फंसी। क्योंकि माता है, पिता है, ये 2 स्थान हुए। कि बहन भाई हो गए तो तीसरा स्थान हो गया। नहीं हुए तब तक प्रीति बची है, हो गए तो वो भी फंसी। विवाह हुआ तो अभी तक प्रीति बची थी, पति मिल गए, पत्नी मिल गई तो प्रीति फंसी की बची, वो भी फंस गई। अब भी बची है, अभी पुत्र नहीं हुआ है? पुत्र नहीं हुआ तो प्रीति बची है कि बची? अब पुत्र हो गया तो वो भी गई बची की फंसी? बची। और फिर पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 3 हुए और बिटिया हुई, सब फंसता चला गया। आज तक जीवन में क्या किया है? बंधन बढ़ाए हैं कि घटाए हैं? और तुमने बढ़ाए हैं कि भगवान ने? भगवान ने बहुत मुकदमा दायर करो। भगवान ने बढ़ाए हैं, बंधन है। मिल जाए तो जाने कितनी खबर ले लो तुम। ऐसी विचित्र बातें हम लोग करते हैं, बड़ी मतलब की बात है। अगर किसी की बुद्धि साथ दे रही हो तो छोड़ना कुछ नहीं है, देखना है। 10 स्थानों में मनुष्य की प्रीति फंस जाती है। 10 स्थानों में अभी हमारी प्रीति कितनी बची है? 1% कितनी बची है? अब आगे वो फंसने वाली है। और जिनकी फंसी हुई में 10 स्थानों में कोई संबंध घटा, तब सावधान रहना। अब जो 10 स्थानों में बंधी थी, इसमें 1 कम हुआ, 2 कम हुए, 3 कम हुए, 4 कम हुए। बताओ ये खुशी की बात है कि रोने की बात है? याद रहेगा? बड़ा मुश्किल है याद रखना। ये बेईमान आदमी है जो याद न रखेंगे।
संयोग का सुख भोगेंगे तो फिर रोएंगे बाद में। जो याद न रखेंगे, हम कुछ छीनने को कह रहे हैं कि छोड़ने को कह रहे हैं कि कुछ मांग रहे हैं? अरे तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं कि तुम याद रखो। पहले तो कितना संबंध, अभी तुम्हारी परमात्मा से मिला हुआ प्रेम कितना बचा है, लेकिन तुम्हारी वासनाओं के कारण वो फंसता चला जाएगा। और जब फंसता चला जाए तब भी सोचना अभी 10 स्थानों में कितने स्थान, 2 बचे हैं कि 3 बचे हैं कि 4 बचे हैं। कितना दर्शन है, जीवन का दर्शन है ये। पहले तो अगर कोई समझदार बहू है, बालक तो न सोच पाएंगे, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, लेकिन बहुएं सोच लें, और जिनकी बुद्धि अच्छी है वो बालिकाएं भी सोच लें। 10 स्थानों में प्रत्येक मनुष्य की प्रीत फंस जाती है। अब उसमें से कितनी बची है, बहुत सावधान, यहाँ आने के बाद सावधान हो सकते हो। जितनी बची है उतना बचा करके कहाँ लगाओ? परमात्मा में। कितनी स्वतंत्र साधना, कहाँ लगाओ? परमात्मा। ये शब्द हमने कभी नहीं कहे, आज कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? कहलाया जा रहा है। क्यों? ये पथिक का ज्ञान नहीं है। पथिक को बुद्धि मिली है, पथिक की बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। तुम लोग अधिकारी हो, सुन रहे हो। बड़ी सुंदर बात सुन लो। आज से दुनिया लोगों के पीछे न भागो। आज से तय करो कि आज पता चला 10 स्थानों में प्रत्येक मनुष्य की प्रीत फंस जाती है। उसमें से अभी हमारी परमात्मा का जो प्रेम हमें सुलभ है वो किस स्थानों से बचा है? क्योंकि तुम्हारे भीतर वासना है, वो फंस जाएगा, तुम बचा न सकोगे। इसकी ताकत नहीं है। ताकत हो तो क्या कहना है? ताकत हो तो क्या कहना? बड़ा ऊंचा जीवन है जो बचा ले जाए, क्योंकि होश आ गया। नहीं जानते बताएं, हम जान गए तो अपने प्रेम को प्रेम में क्यों भरें? ये तो बहुत ऊंची बुद्धि वाले साधक का काम है कि जो बचा है कम से कम उसको तो न भरने दो, उसको तो खाली रखो। जो प्रीति तुम्हारी बची है अभी 10 स्थानों में से, अगर सावधान हो तो उसको खाली रखना। खाली रखने का मतलब ये है प्रारब्धानुसार अगर संबंध हो भी तो प्रीति में न स्वीकार करना, ऊपर कर्तव्य का पालन करना। ये साधना हो गई जिसको होश है। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रीत में तुम सब कुछ मिल जाए, इतने लोग परस्पर बैठे हो, निकट से निकट, कंधा से कंधा सटे हुए बैठे हो, लेकिन प्रीत में तुमने स्वीकार नहीं किया है तो किसी से बंधन है? अब बैठे हो, बड़े प्रेम से बोलते हो, जरूरत पड़ जाएगी सेवा भी कर दोगे, प्यासा होगा तो पानी पिला दोगे, ज्यादा भूखा होगा तो दया करोगे तो खाना खिला दोगे, लेकिन भीतर से ममता नहीं। युक्त हो कि नहीं? देखो, कर्तव्य में, कर्म में, सेवा में कोई बाधा नहीं आ रही। संसार में रहो, लेकिन कौन व्यक्ति है जो संसार में रहना सीखा? आप लोगों में से कितने व्यक्ति हैं जो संसार में रहना सीखे? भगवान के संसार में रहना आ गया। भगवान के संसार में रहना ना आया, संसार को भीतर भर लिया और भगवान ढक गए, भगवान छिप गए। जैसे बादल से सूर्य छिप जाता है। क्या सुना? सूर्य दिखाई पड़ रहा है, अभी देखो सूर्य दिखाई पड़ रहा है, तो बादल से सूर्य ढक गया कि नहीं? ढक गया। ढक नहीं गया तुम्हारी आँख। सूर्य को बादल ढक पाएगा? पृथ्वी से जाने कितना गुना बड़ा सूर्य और उसको बादल ढक पाए? तुम्हारी आँख के सामने बादल है तो सूर्य ढक गया है। किससे? तुम्हारी आँख के सामने बादल के द्वारा तुम्हारी आँख ढकी है, सूर्य को देख नहीं पा रही है। सूर्य नहीं ढका, ढका है। ऐसे ही तुम्हारी मान्यता से तुम्हारा जो प्रेम परमात्मा से मिला था, परमात्मा नहीं ढका, तुम्हारी मान्यता से तुम्हारा प्रेम ढक गया। अब अगर चाहो तो उसको तुम समझ लो तो बीच से हटा सकते हो। वासनाओं का प्रवाह ही तो, वासना का प्रवाह तो बहुत पीछे है। अभी तो तुम निपटारा करो। वासना को तुम जब जान गए, अब वासना की पूर्ति ही के द्वारा तुम्हारे सारे संबंध हैं, और जब वासना की पूर्ति के लिए संबंध हैं और तुम सब चर्चा सुन रहे हो और तुम्हें पता चल गया कि वासनाओं की पूर्ति में शक्ति संपत्ति सब कुछ का ह्रास होता चला जाएगा। 2 चीजों का आपको भोग करना पड़ेगा, ह्रास और विनाश, 2 का भोग करना पड़ेगा। अगर वासना रहे, अब वासना की पूर्ति का सत्संग में आने वाला अगर प्रयत्न न करे, प्रारब्ध में वासना जो संयोग है होंगे ही, प्रारब्ध में धन है मिलेगा ही, प्रारब्ध में
संयोग वियोग आन याद सब होगा। तुम वासना की तृप्ति का प्रयत्न न करो, और जो अपने आप मिले देखो। जैसे तुम्हारी स्वाद की वासना है और तुम्हारे घर में सब प्रारब्ध में सब सुलभ है, तो तुम खा सकते हो। तुम्हारे प्रारब्ध में संयोग सब सुलभ है, प्रिय संयोग सुलभ है। तुम संयोग का मन के द्वारा संयोग के सुखा स्वाद ले सकते हो, लेकिन शर्त यही है राग दो विषयानिंद्रिय चरण। राग न होने पावे और स्वाद लो, राग न होने पावे रूप देखो, राग न होने पावे शब्द सुनो, राग न होने पावे कुछ भी करो, प्रीति को बचा लो, प्रेम को बचा लो और सब देखो इस तरह से। तो भगवान यही कहते पत्नी और पति और पुत्र और धन भूमि छोड़ दो। भगवान तो कहते हैं राग छोड़ दो, राग रहित होकर के देखो। क्या सुना? संभव न होता तो भगवान असंभव बात करते हैं कोई? भगवान कह रहे हैं हमारे पास बैठे हो कि नहीं, और हमसे हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं, और बड़े भाव से सुन रहे हो कि नहीं, हमारे प्रति राग है? संभव हुआ कि नहीं? नहीं हमें छोड़ो, हमारी उन्हें देखो, अपनी ओर देखो, हम ही से तुम राग छोड़े बैठे। तुम हमें कह रहे हो तुम अभी अभी सब राग छोड़े बैठे, और राग कर रहे हो बड़े गलत हैं। राग कर रहे हैं कौन? सत्संग करेंगे और फिर कहेंगे महाराज फिर कब आए तुम्हें देखें, अब ये राग हो गया। सत्संग सुन लिया, देखने की क्या जरूरत है? अब ये राग हो गया, ये दर्शन, देह दर्शन के प्रति ममता हो गई। अब ममता में राग हो गया और तुम्हारे गुरु महाराज का शरीर न रहे, तुम रोगे। कौन रुला रहा है, राग कि भगवान? और कहीं राग रहित होकर के रहते तो अपने प्रेम में रहते। प्रेम सत्य है, प्रेम परमात्मा है, यही परमात्मा की भक्ति। प्रेम में रहना ही परमात्मा में रहना है, और परमात्मा में रहना ही भक्ति। इसलिए क्या कहा, अभिन्नता न हो तो भक्ति। परमात्मा से भिन्नता का, परमात्मा से भिन्नता जब तक रहेगी तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। दूरी जब तक रहेगी तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। तो समझ रहे, बात तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे प्रश्नों के, तमाम प्रश्नों के उत्तर हैं। भिन्नता रहते परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, और संग रहते संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। संग रहते, संग क्या? जब तक मेरा मानोगे मुक्ति नहीं हो सकती। अब कामना रहते आप संग रहित नहीं हो सकते। बड़े बंधे हुए शब्द हैं, कामना रहते आप संग रहित नहीं हो सकते। और जबकि कामना ही से संग होता है। हाँ, एक बात और पीछे, कामना रहते तुम संग से रहित नहीं हो सकते, और ममता रहते तुम कामना नहीं छोड़ सकते। क्या समझे? ममता रहते हुए तुम कामना नहीं छोड़ते। अब फिर लौटो एक क्रम से, ममता रहित ही निष्काम होता है। अच्छा, तमाम आदमियों को देखते हो इतने आपस में बैठे, जिससे ममता नहीं उससे तुम्हारी कोई कामना है? अभी अभी देखो परस्पर हमारी देवियाँ बैठी हैं, यदि तुम्हारी अपनी कोई नहीं है तो उससे कामना है, और सबसे पीछे अपनी बैठी है तो कामना है कि नहीं? चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे अपनी पत्नी हो, कामना है कि नहीं? चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पिता हो, कामना है कि नहीं? किसने बांधा? ममता ने। ममता है तो हाँ कामना है। अब अपनी जड़ पकड़ लो। सब रहे, वस्तु रहे, व्यक्ति रहे, संबंधी रहे, मेरा न रहे, बस बेईमानी छोड़ दो और कुछ न छोड़ो। क्या है बेईमानी? जहाँ तुम्हारी ममता उसको तुमने बनाया है। बोलो भाई कोई, कितनी सरल बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। बनाया भी नहीं, आदत इतनी मजबूत पड़ गई है कि हम उसे छोड़ते नहीं, और तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो तो छोड़ो, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सावधानी। मानव हो जाओ सावधान, जो कुछ दिखता है दृश्य जगत, इसमें ही तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। जिसका तुम्हें मिथ्याभिमान, मानव हो जाओ सावधान। ज्ञानी सावधान होता है, अज्ञानी सावधान नहीं हो पाता। तो असली जड़ क्या निकली? ममता रहते आप निष्काम नहीं हो सकते, और निष्काम हुए बिना आप असंग नहीं हो सकते, और संग रहित हुए बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त हुए बिना आप भगवान से अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, भक्त नहीं हो सकते। इतनी चार बातें हैं। 150 नहीं है? बहुत कठिन है। अच्छा, जिसमें दुख मिले वो बड़ा सरल, बंधन बढ़े वो बड़ा सरल,
बेईमानी बढ़ती जाए बड़ा सरल, इसका मतलब बेईमान बनना बड़ा सरल, ईमानदार होना बड़ा कठिन। ऐसा मत है आप। स्वतः होता हमारा स्वतः नहीं होता, तुम्हारे किए होता है, तुम्हारे अज्ञान में होता है। अज्ञान तुमने पाला है। तुम परमात्मा के होकर के भी, परमात्मा में होकर के भी परमात्मा से अहंकार विमुख हो गया, हो गया, लेकिन मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, शांत हो सकता है। तुम हो सकते हो कब, जब चाहो। पूरे हृदय से तुम चाहो में मुक्त होना है, कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। पूरे हृदय से चाहो में भक्त होना है, कोई तुम्हें भगवान से जुदा नहीं कर सकता। और कौन जुदा कर ही नहीं सकता, तुम्हारी मौज है। जननी जनक बंधु सुत दारा, लिख लो, जननी जनक बंधु सुत दारा, तान धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 स्थानों में प्रीत फंसी है। और किसी से लिख लेना, पूछ करके रामायण का। तो इतने 10 स्थानों में तो एक बात बड़ी लाभ की है आप लोगों की। जो नए लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग अपने मतलब की सुने, और 20 वाले अपने मतलब की सुने, और युवावस्था वाले अपने मतलब की सुने। युवावस्था वालों की अभी ममता के हिस्से बाकी बचे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जिनकी ममता अभी नहीं फंसी है, प्रीत नहीं फंसी है, उनको क्या करना चाहिए? और जिनकी प्रीत फंस चुकी है और छूटने वाली है, उनको इस तरह सावधान रहना चाहिए। और जिनकी ममता के पात्र छूट गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? तीनों का कर्तव्य है। जिनकी ममता का हिस्सा बाकी है, वो अभी अभी परमात्मा की तरफ मोड़ दें, फिर आगे देखा जाएगा। ये साधनावस्था की बड़ी लाभ। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो तब हो, लेकिन विवाह होने के पहले पत्नी नहीं मिली है, पति नहीं मिले हैं, वो प्रेम परमात्मा की तरफ मोड़ दो। स्वतंत्रता है कि नहीं? यहाँ आकर के मोड़ सकते हो। संसार में माता पिता और परिवार के साथ नहीं मोड़ सकते। वहाँ कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। और यहाँ समझाया जाता है, आपकी बुद्धि इतनी जड़ है कि समझ नहीं रहे हो। कौन बताओ क्या करेगा तुम्हारे साथ? कौन गुरु तुम्हें मुक्त करेगा? लेकिन बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा जो हिस्सा बचा है सबका कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता इतने 1000 जप करो, इतना कीर्तन करो, इतना अखंड कीर्तन करो, इतना तीर्थों में जाओ, इससे तुम्हारे दुख न मिटेंगे। ये तो हम जरूर कहेंगे, तुम्हारे दुख न मिटेंगे। तुम कुछ भी करो, सुख के लिए करोगे और भोगना पड़ेगा दुख। मुक्ति के लिए भागोगे, बढ़ेंगे बंधन। शांति के लिए जाने कहाँ जाओगे और पीछे चलेगी अशांति। लेकिन जो ये गुरु विवेक है, इसमें अगर आप सावधान हो जाओ तो अभी सोचो, जिनके ममता के 10 स्थानों में, जैसे माता से ममता है, पिता से ममता है, तो भाई पति पत्नी तो नहीं मिले, वो हिस्सा बाकी है कि नहीं? उस हिस्से को तुम बड़ी तेजी के साथ परमात्मा आत्मा की तरफ मोड़ दो, फिर देखा जाएगा। जब आगे विवाह हो तब ममता कर लेना और परिणाम भोग लेना। अभी तो कम से कम तैयारी कर लो, थोड़े दिन के लिए भगवान से प्रीत का आनंद तो ले लो। ये प्रत्येक उन लोगों का स्वधर्म है जो अभी संबंध से बचे हुए हैं। तुम्हारे पास भूमि नहीं है, चलो एक हिस्सा बचा। तुम्हारा घर नहीं है, किराए में रहते, चलो वो भी हिस्सा बचा है कि नहीं? आश्रम में रहते हो, भी हिस्सा बचा कि नहीं? कितना हिस्सा आपको भक्ति मुक्ति शांति के लिए बचा है, लेकिन लोगों को होश नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इतनी मूर्खता, इतना अज्ञान, जाने कहाँ से आके कहाँ रह रहे हो। और यहाँ भी ममता, यहाँ भी अज्ञान में जीवन बीत रहा है। इसलिए जिनके पास घर नहीं है, बड़ी खुशी मनावे, हाय करें, और दुनिया परेशान है। जिनके पास भूमि नहीं है, बड़ी खुशी मनावे, एक हिस्सा बचा है। परिवार के जो परिवार बड़ा नहीं है, अकेले रह गए हैं, बड़ी खुशी मनावे। यहाँ सुनने के बाद, वरना कौन खुशी मनाएगा? हाय करेगा, भाग कोसेगा, हमारे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद होश आ जाए तो खुशी मनाओ। जो नहीं है बड़ा अच्छा। अब उस प्रीत को तुम परमात्मा की तरफ मोड़ दो। क्यों मोड़ दो? अगर रामायण मानते हो तो, गीता मानते हो तो, महाभारत में पढ़े हो तो, भगवान कहते हैं, यानी ये बड़े सुंदर शब्द हैं, अहं ममेति दौर्जन्यम। जो अहंकार आकारों में अटका हुआ है, मेरा मानता दुर्जन है, दुर्जन। और सज्जन कौन है? जो संसार में मिले हुए को मेरा नहीं मानता है, वो सज्जन। देखो बाहर से कुछ न छोड़ना पड़ा, मेरा नहीं मानता है, वो सज्जन। मेरा मानना प्रीत में स्वीकार कर लेना है, मेरा न मानना परमात्मा पर छोड़ देना है। नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना किसी से, सब परमात्मा का है, मेरा नहीं।
जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ मिला है प्रारब्धानुसार, पुत्र, पत्नी, पति, माता, पिता, भूमि, भवन, ये हमारा है कि परमात्मा का? और बेईमान क्या कहता है? तुम तो हो नहीं कोई बेईमान। बेईमान कहता है मेरा, और ईमानदार कहता है सब परमात्मा का। बड़े मजे से रह रहा है, बड़े मजे से जी रहा है, बड़े मजे से सबका साथ बड़े प्रेम से रह रहा है, यानी द्वेष नहीं, घृणा नहीं, बड़े सब प्रभु का है, सब परमात्मा का है। परमात्मा के नाते आप सेवा करिए, परमात्मा के नाते सेवा तो करिए, लेकिन सौदा न करिए, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा कम है, परमात्मा में कोई कमी है, परमात्मा में आनंद की कमी है, परमात्मा में शक्ति की कमी है, परमात्मा में कौन पदार्थ की यानी संसार की कमी है। लेकिन संसार की ओर देखोगे तो कमी ही कमी मालूम होगी, परमात्मा को देखोगे तो कोई जरूरत ही नहीं। जा न चाहिए कबहू कच तुम सन सहज सन, ये निष्काम जो होता है तो कामना से बची हुई प्रीति परमात्मा की तरफ लौट जाती है। निर्मम ही निष्काम होता है। क्या सुना? ममता छोड़ दो, बस निष्काम हो सकते। ममता रहेगी, कामना पीछे चलेगी। पति के साथ रहो और ममता छोड़ दो। पति तो है देह का, लेकिन परमात्मा की आत्मा परमात्मा में है। हमने ऐसे ऐसे शब्द पकड़ लिए हैं, लेकिन जब सोच के देखो, तुम बने हो, जो बने हो कि हो, सारी बनावट जब तक है तब तक सत्य की उपलब्धि या सत्य का योग नहीं होगा। जितने हम बने हुए हैं, अब संस्कार पड़ गए हैं बनावट के। कहीं गृहस्थी बनते हो, कहीं सुने हुए के अनुसार हम बचपन से बने हुए चले आ रहे हैं। जो बना है ये पहले न था, अब बना हुआ बिगड़ जाएगा, तब जैसा पहले था वैसे ही बच जाएगा। अब इस पर हम विचार नहीं करते। सत्य जो है वास्तविक, वहाँ कोई बनावट नहीं है, लेकिन इतना ढक गया है हमारा ज्ञान, जिस ज्ञान से हम अनुभूत चाहते हैं, वो ज्ञान तो हमारा ढका हुआ है। अभी तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है कि हम कहाँ कहाँ से ढके हुए, हमारा ज्ञान कहाँ कहाँ से ढका हुआ है। और हम गृहस्थ बन गए। हर चीज के अर्थ अगर हम जानेंगे, अर्थ हमारे शास्त्र में जितने शब्द हैं उनको हमने मान लिया है, जैसे गृहस्थ मान लिया। जो गुरुजनों से पूछोगे तो गृहस्थ का वास्तविक अर्थ होता है ग्रह अस्त, जो ग्रह में स्थित है वो गृहस्थ। ग्रह का अर्थ होता है जो रह रहा है किसी में। अब यही अब विचार करो, घर में आपकी गृहस्थी का अर्थ क्या है? हमारे परिवार है, हमारा अमुक नगर में, अमुक गांव में हमारा घर है, तो उस मट्टी के बने हुए घर को तुम अपना घर मानते हो। अब यहीं से भूल हो गई, ये भूल कभी न सुधरेगी अगर गुरु वाक्यों का आदर न करोगे। पहले ही अपने ज्ञान में तुमने वो भर लिया जो बड़ी दूर का सामान है। मिट्टी के बने हुए घर को अपना घर मान लिया, और कौन घर जो तुम्हारे बाप दादे ने बनाया था तुमने बनाया, और तुम्हें जो घर मिला है बिना बनाए उस घर का ये तक याद नहीं है। कितनी भूल हो रही है। क्या गीता रामायण तुम्हारा साथ देगी? जो घर बिना बनाए तुम्हें मिला है वो घर कौन है? ये देह। तो हम गृहस्थ तो बन जाते हैं, देहस्थ हैं ये ध्यान ही नहीं देते। देहस्थ, गृहस्थ, बनस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, और फिर अंत में एक दिन कहा आत्मस्थ, आत्मवान होकर के रहे। आत्मवान होने के लिए कोई सहारा नहीं लेना है, सब सहारे तोड़ देने हैं, सबसे निराश हो जाना है, न भूत को देखना है, न भविष्य को देखना है। वो व्यक्ति वर्तमान में ठहर करके आत्मस्थ हो सकेगा। आत्मस्थ शब्द गीता में जो भगवान ने कहा हम ध्यान ही नहीं देते। हम देहस्थ हैं, धनस्थ हैं, पदस्थ हैं, जाने कौन कौन वान बने हैं, अब आत्मवान होश ही नहीं। क्या होगा? अब कहाँ गीता रह गई, कहाँ रामायण रह गई, कहाँ तुम्हारे शास्त्र रह गए? तो पहले क्या कहा था? तुम अपने हाथों पैरों से बने हुए घरों को अपना घर मानते हो। अहंकार का ये घर और देह का घर है। अहंकार का घर है, देह का घर है, और तुम जिसके हो, जिसमें हो, उसके द्वारा जो ये देह रूपी घर मिला है, इस घर में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं।
देह रूपी घर में जो रह रहा है ये कौन है? याद रहेगा? ये तो हर एक आदमी गृहस्थी वाली। आदमी का प्रश्न करो, अपनी बात पूछो। आदमी तो हर एक आदमी गृहस्थी वाला। बताओ ये कहने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? तुम क्या हो? प्रश्न तो तुम्हारा है, तुम्हें आदमियों की चिंता है अपनी, और तुमने जो प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अगर तुम गृहस्थ हो तो ये घर है तुम्हारा जिसमें रह रहे हो। गीता का एक वाक्य, 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजे वाली देह में तुम निवास कर रहे हो। अब तुम अपने को जानो, मैं देह में रहने वाला कौन हूँ, और ये 9 द्वार की देह किसने बनाई है? इस 9 द्वार की देह बनाने वाले को देखो और उसके देने वाले को देखो। नहीं देखते हो तुम घोर नास्तिक हो, ईश्वर के विरोधी हो, और अपना तो पता ही नहीं। अब तुम चाहे राम राम जपो और चाहे कृष्ण कृष्ण जपो और चाहे मंदिरों में पूजा करते रहो, क्या बताओ कितना अंधेर है। इसीलिए किसी को शांति नहीं मिल रही। आप इतने लोग बैठे हो, आप बताओ आपकी पूजाओं से शांत शब्द कह रहे हैं, सुख नहीं कह रहे। सुख तो एक बालक को जितना मिल सकता है तुम ऐसे विद्वानों को भी नहीं मिल रहा। बालक की जरूरतें बहुत कम है, बालक इतनी अपेक्षा नहीं रखता, उसको थोड़ी चीजों का पता चला है, इतनी पर अटका हुआ बालक। और जो आत्मा में रहे वही आत्मस्थ जरा आत्मस्थ शब्द जो है, अब ये गंभीर प्रश्न तुमने किया, इसको जरा सोचो। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो, आत्मा में जो रहे वो आत्मस्थ है, तो आत्मा तो सत्य है, आत्मा में कौन रहेगा? क्या रहना है? ये क्या रहना? तो इसलिए आत्मस्थ तो एक शब्द तुम्हारे देहस्थ की जगह कहा गया। आत्मवान शब्द, आत्मवान जो किसी वान बन रहा है, जो किसी का संग कर रहा है, जो किसी के साथ मिलकर के मैं और मेरा मान रहा है, जिसमें कि हम सभी लोग बैठे। हम लोगों में ऐसा कौन है जो मैं न कहता हूँ? और मैं कहने के बाद जब उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, तुरंत परिचय देता है मैं ये हूँ। जहाँ ये कहा कहाँ वान बन गया। वान बने बिना कह ही नहीं सकता। और वान शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं उसकी जगह पर कहा गया है आत्मवान। आत्मवान देहवान हम हैं कि नहीं? देहवान, रूपवान। जरा सुन लेना, अगर बुद्धि साथ देती है तो आंख के जानवरों की भी है, हमारे जीवन में बुद्धि की विशेषता। अगर बुद्धियुक्त तो होकर के हम सुनते हैं तो ये बड़े ध्यान देने की वस्तु। आत्मवान ये किससे कहा जा रहा है? जो अनेक वान बन रहा है। पितावान, पुत्रवान, पत्नीवान, पतिवान, और फिर कोचवान, गाड़ीवान, मोटरवान। जहाँ आपका संग हुआ वही वान बन गया। वान इसके लिए जो अच्छा जितने वान बनते हो उनमें ऐसा बता दो उनमें सदा कुछ रहने वाला है? आप लोग धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, ऐसा कुछ है जो सदा रहने वाला हो? सदा रहने वाला कुछ नहीं है। तो और आपकी नियत क्या है? जो कुछ आप पसंद करते हो वो सदा बना रहे। सुख है तो सदा बना रहे, और सुख देने वाले माता पिता हैं तो सदा बने रहे, जवानी है तो सदा बनी रहे, धन है तो सदा बना रहे। आप लोगों को, हम सब लोगों को जिससे हमारा संबंध है, जिसमें हम सुख मानते हैं, इसको विनाशी देखना चाहते हो कि अविनाशी? सदा रहने वाला कि न रहने वाला? तुम्हारी चिंताएं क्या बताती? तुम भगवान को मानते हो लेकिन तुम्हारी चिंता क्या बताती है? तुम उस भगवान को मानते हो शायद जो नहीं रहेगा। ऐसा भगवान जो नहीं रहेगा, ऐसा सत्य जो नहीं रहेगा, ऐसा संबंध जो नहीं रहेगा, ऐसा सुख जो नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वो सत्य है कि झूठ है? अब आप किसे चाहते हो, सत्य को कि झूठ को? झूठ को चाहते हो? तुम बड़े अच्छे, तुम चाहा करो झूठ को। मतलब ठीक है, व्यवहार तुम्हारा सब झूठा है, सत्य झूठा ही है। जितना व्यवहार है तुम्हारा झूठ के लिए है, सत्य के लिए कोई व्यवहार की जरूरत है? सोच के देखना, जल्दी मत करना। सत्य के लिए किसी व्यवहार की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं। बड़ी विचित्र बात। सत्य के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सत्य के लिए अंत में एक वाक्य है, सत्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बताओ सत्य के लिए तुम क्या करोगे? सत्य प्राप्ति के लिए तुम क्या करोगे? बताओ, इतने लोग बैठे हो,
ये लोग तो न बता पाएंगे, तुम लोग तो विद्वान हो। सत्य के लिए तुम क्या करोगे? क्या करने से तुम्हें सत्य मिलेगा? छोड़ने से भी नहीं, छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा। है ही, छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा, हमें छोड़ना है। अहंकार पकड़ा है तो अहंकार छोड़े, ये भी नहीं। अगर सत्य का प्रश्न आ जाए, परमात्मा का प्रश्न आ जाए, कभी अभी तो है नहीं। आप लोग जितने बैठे हो परमात्मा को नहीं चाहते, है कोई? ये कह दो हाँ, कह दो हाँ। परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से कुछ चाहते। अब बोलो, परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा को चाहते हो? जी तुम चाहते हो ना? अब ना हरिद्वार कभी हमारे पास आओगे तब तो नहीं चाहते, तब तो तुम गलत हो गए। सत्य के लिए कहीं जाना पड़ा, तुम्हें सत्य का पता नहीं, इसलिए जाते। अगर तुमको पता बता दिया जाए कि सत्य क्या है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। सत्य वो है जो अखंड है, इसमें खंड नहीं, अनंत है, इसका अंत नहीं, और वो अभी है, कभी तो बाद में होगा, वो अभी है, और कहीं तो बाद में मिलेगा शायद तुम्हारी दृष्टि, लेकिन वो यही है, जो यही है, अभी है, अखंड है, अनंत है, और उसी में तुम प्रश्न करता हो। प्रश्न करने वाले उसी में तुम हो। किस में? जिससे कभी दूरी न हुई है न होगी, कभी दूरी न हुई है न होगी, न दूर हुआ है न होगा, न कहीं से आया है न कहीं जाएगा, उस समय तुम हो। तो तुम्हें सत्य का पता लगाना चाहिए कि पहले अपना पता लगाना चाहिए कि सत्य का? अच्छा, अपना पता तो आपको किसको अपना पता नहीं है बताओ? आप लोगों में कोई ऐसा है जिसे अपना पता ना हो? ईमानदारी से बताना। अरे बात बेकार कर रहे हो। तुम ये बताओ, तुम्हें अपना पता है कि नहीं? तुरंत बताने लग जाओगे अमुक गांव का है, बता ही नहीं। अरे ये तो हमारे सामने कह रहे हैं। जरा टिकट लेना और कहीं कचहरी में जाना और अपने ऑफिस में जाना, ऑफिस में पूछे तुम्हारा नाम, तो हमारा पता नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है। तो व्यवहार के दृष्टि है। अरे व्यवहार में तुम मानते हो कि नहीं? अच्छा वो व्यवहार, और यहाँ क्या है? यहाँ प्रमाण सिद्ध हो गया। कहने के लिए शब्दों का प्रयोग तुम कर देते हो, लेकिन सोचो तो तुम स्वयं सत्य, तुम स्वयं तो सत्य हो हमारे सामने कहने के लिए कि सचमुच? जब ओढ़े हुए उतार देंगे। जब ओढ़े हुए कब उतारोगे? जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो है नहीं। अब बात बिजली कर, हमारे पास शब्द शास्त्रों के हैं, विद्वानों के हैं, लेकिन हम शब्द कहते ही हम कहाँ हैं? यहाँ हम शब्द का प्रयोग करोगे तो एक ही प्रश्न है, हम कहाँ हैं? और जब ये सोचोगे हम कहाँ हैं, तो हमारे गुरुजनों का एक ही उत्तर है, तुम वही हो जहाँ सत्य है। तुम वही हो जहाँ सत्य है। तुम सत्य से कभी अलग हुए भी नहीं, हो सकते नहीं, लेकिन अपना ही पता नहीं है। सबसे बड़ी भूल ये चल रही है आज की चर्चा में। सबसे बड़ी भूल है कि हमें अपना पता नहीं है। अपना पता नहीं है, इसका दुख भी नहीं है, क्योंकि बड़े हम निश्चिंत हैं और निर्भय हैं। कहीं बात चलेगी तुम अपना पता तुरंत बताने लग जाओगे, इत्मीनान से बताओगे, निर्भय होके बताओगे, निर्भर होके बताओगे कि मेरा ये पता है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है। कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कि भाई अपना पता बताने में किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा पता ही झूठा है, अभी तक नहीं है। आज से हो जाए तो वो भी मुश्किल है। दूसरों के झूठों की दृष्टि में तुम झूठ बोल दो, जो नहीं जानते हैं उन बालकों के सामने तुम उनकी सी बात कर दो, लेकिन अपने लिए तो कम से कम सत्य को बचा लो। आज तक अभी ऐसा नहीं हो रहा है। यह बड़ा कड़ा दंड है। आज तक ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम दूसरे के सामने सत्य को प्रकट करोगे, उसके समझने की, देखने की क्षमता नहीं है। कम से कम तुम तो जान गए हो कि मैं क्या हूँ और सत्य क्या है। तुम अपने लिए तो सत्य को सुरक्षित रखो। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। सोच के देखना, अपने लिए तुम सत्य को बचा लो, दूसरों के लिए सत्य को दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरे सत्य चाहते ही नहीं है। क्या ख्याल? कैसे मानिए? दूसरे सत्य चाहते, झूठ चाहते, इनकी मांग क्या है?
इनकी तलाश क्या है, इनकी दौड़ भाग काहे के लिए है, सत्य के लिए। इनकी यात्राएं किस लिए हो रही हैं, इनका मन कहाँ दौड़ रहा है, मन क्या चाहता है, सत्य चाहता है। मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है, मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है। तुम जो चाहते हो उसका नाम सत्य। लेकिन कब जब तुम्हें अपना पता चल जाए, तुम्हारी जो प्यास है, तुम्हारी, तुम का मतलब तुम हो और तुम्हारी प्यास सत्य की है, लेकिन तुम जब मन में बैठे हो तो मन की प्यास सत्य की नहीं। मन बिना झूठ के जी ही नहीं सकता। मन बिना झूठ के उतर कर जो चाहें वो सत्य। मन से उतर करके जो चाहें, बल्कि देखें कि मन से उतरने के बाद हम हैं कहाँ, तो पता चल जाएगा ये सत्य ही में है। मन में जब तक बैठे हो तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा कि मन झूठ ही के सहारे जीता है। मन की सारी दौड़ भाग झूठ के लिए है। मन की सारी मांग झूठ है, न रहने वाला है, अनित्य है, असत्य है मन। और उस मन को हम कितना बचाना चाहते हैं, उस मन की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई, आई मन की पूर्ति। अब भी इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी सारी दौड़ भाग चेष्टा क्या है, मन के पर्दे में कुछ मिले और जो मिला है बचा। दो शब्द मंत्र कह रहे हैं। हमारा सारा प्रयास, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, चाहे देश से हो, चाहे देश के सम्राट से हो, प्रधानमंत्री से हो, अंत में देवता से हो, अंत में भगवान से हो, भगवान राम से प्रार्थना हो, भगवान कृष्ण से प्रार्थना हो, अंत में गुरु से, गुरु की निकटता में आप क्या चाहते हैं? जो नहीं है वो बचाना चाहते हैं, और जो मिला है, जो नहीं है वो पाना चाहते हैं, और जो मिला है उसे बचाना चाहते हैं। अगर आपको पाने की चाह नहीं है और बचाने की चाह नहीं है तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कितने लोग बैठे हैं कि पाने की चाह नहीं, बचाने की चाह तो होगी। बात तो ऐसी हो गई, बचाने की चाह है इसलिए कि पाने जो मिला है अब और पाने की आशा नहीं, इसलिए कम से कम जो है वो तो बच जाए। बुढ़ापा में अब क्या पाएगा कोई है? जवानी मिलने की आशा नहीं है तो जितनी जवानी बची है, जितनी आंख कान बचे हैं वो तो सुरक्षित रहें। तो ये वैराग्य नहीं है कि पाने की आशा नहीं है, बचाने की आशा है, इसलिए कि पाने से अब निराश हो गए, फिर भी जो बचा है उसको पकड़े रहना चाहते हैं। ये सत्संग है कि सत्संग है? असत्संग है और निरीक्षण नहीं कर पा रहे। 12 बरस से 20 बरस से हम सत्संग कर रहे हैं। क्या अहंकार का खिलवाड़ है? ये मन है, अंधा मन, पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता है ना। मन की आदत है पकड़े, अब पकड़े वो सब झूठ होगा, क्योंकि जो पकड़ेगा छूट जाएगा। इसी का मन को भय है। भयभीत कौन होता है? मन नहीं, वरना भय तो कोई नहीं। वो झूठ है, ये कैसे कहें? क्योंकि वो भी सत्य का है, सत्य से ही उसकी उत्पत्ति है, सत्य से ही उसका जीवन है, लेकिन सत्य से विमुख है, इसलिए झूठ के पीछे भाग रहा। सत्य से विमुख, सत्य के सम्मुख नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है, मई यो मन आदत मई बुद्धि निवेशया। ये नहीं कहा मुझ में मन लगा दो। जो मन तुम्हारा विनाशी में लगा है तो पहले मुझ में लगाओ। मुझ में लगाओगे तो मेरी सुनोगे, और मेरी सुनोगे तो मेरी समझोगे, और मेरी समझोगे तो ऐसा करोगे, और करते करते उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ तुम हो, तुम्हारा सत्य। शुरू हुआ मन से, मन ही से साधना शुरू होती है। लेकिन हमारी साधना मन से जब तो शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, आंख बंद करके भगवान का ध्यान शुरू हो गया, गुरु की पूजा शुरू हो गई, सत्संग श्रवण शुरू हो गया, कब से चल रहा है, और आज तक ये पता नहीं कि हम जा किधर रहे हैं, चाहते क्या। इसलिए हम अपने अहंकार को कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके, कुछ करके, पूजा पाठ जप तीर्थ यात्रा, अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जितने लोग बैठे हो अहंकार को ही संतुष्ट कर रहे हो कि तुम्हें परमात्मा की प्यास है। परमात्मा की प्यास है नहीं, बोलोगे तो पता चलेगा। धन की प्यास है, मान की प्यास है, अधिकार की प्यास है, यानी मन जो चाहता है उसे पाने की प्यास और उसे बचाने की प्यास। मन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मन केवल पकड़ना जानता है। अभी हम बुद्धि के स्तर पर बुद्धियोगी भी नहीं बने। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, संयोग और योग। मन संयोग का भोगी रहा है और हरदम रहेगा, चाहे वो संसार के पदार्थों से संयोग हो और चाहे
अपने प्रिय लगने वाले भगवान के सौंदर्य से प्रेम हो, चाहे उनके गुणों से प्रेम हो, मन केवल प्रेमी है किसका? जो मिल है उसका, संयोग का। क्यों? क्योंकि उसको भोग चाहिए। मन का जितना संयोग होगा और जिससे भी संयोग होगा, मन उसका भोगी होगा, योगी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मन के सहारे योग नहीं सिद्ध हो सका, मन के सहारे योगी कोई नहीं हो सका, भोगी रहा। अब ये शब्द बड़े विचार नहीं, इन पर विचारों के दर्शन का द्वार खुला, लेकिन विचारों के कब जब बुद्धि साथ देगी। इसीलिए जो ऐसी बातें होती हैं तो ये माताएं कहती हैं कोई कथा तो कहते नहीं, जाने क्या कहते रहे कुछ समझ ही में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे मतलब की कहें तो ठीक है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो चिल्लाते रहे बाबा, कोई मतलब नहीं। यानी आप कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो? जो आपको मन को अच्छा लगता है। मन को क्या अच्छा लगता है? एक नियम नहीं है आपका, सबके मन अलग अलग है, सबकी चाह अलग अलग है, चाह की पूर्ति का सुख अलग अलग है, इसीलिए सबके भय अलग अलग है और सबकी चिंताएं अलग अलग हैं, चिंताएं और भय, और सबकी अशांति भी अलग अलग है ना। अब इससे छुटकारा कैसे होगा? ये हम नहीं सोचते, क्योंकि ये सोचना होगा बुद्धि से, तो बुद्धि से हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस तरह सुनते सुनते इस समय आपके मन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपके तन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपको इंद्रियों की खुराक नहीं मिल रही है, इस समय जो खुराक मिल रही है बुद्धि की मिल रही है। इस प्रकार अगर बुद्धि बलवती हो जाए धीरे धीरे, संग करते करते, संतों की बात सुनते सुनते, हम संतों की बात कह रहे हैं, सुनते सुनते अगर तुम्हारी बुद्धि बलवती हो जाए तो दिखने लग जाएगा क्या जो पकड़े हो मन से वो दिखने लग जाए, तब समझना आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। ये मन तो संयोग का भोगी है ही, क्या बुद्धि भी संयोग की भोगी है? बुद्धि जब मन के पीछे चलेगी, बुद्धि भोगी कभी नहीं होती। मन का संयोगी अहंकार है, अहंकार मन को लेकर के भोगी है, और बुद्धि को लेकर के बहुत चतुरता के साथ जिससे संयोग की प्राप्ति हो और जिससे संयोग की सुरक्षा हो, इसमें बुद्धि का उपयोग अहंकार कर रहा है, अहंकार कर रहा है। वो अहंकार जब तक बुद्धि का उपयोग मन में बैठा हुआ, मनोरथ में बैठा हुआ करेगा, तो मनोरथ के द्वारा बाजार में ही घूमेगा, संसार में ही घूमेगा, आगे नहीं जा सकता। मनोरथ, मन रूपी रथ से जो उतर जाएगा अहंकार, तब उसे शायद उतरेगा कब? जब निराश हो जाएगा। कहाँ से? इस संसार रूपी बाजार से। अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, संसार में पाने लायक कुछ है ही नहीं, संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। इस तरह के जब अहंकार को बुद्धि द्वारा पता चलता है, बुद्धि जब निर्णय देती है, तब अहंकार कहता है जब संसार में पाने योग्य कुछ है ही नहीं, और जिन्होंने पाया तो सारे संसार के इतिहास प्रमाण है, संसार में जिनको कुछ मिला वो रह गया, और संसार से पाने वाले रह गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्म से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। ये दशा है सबकी। तो संसार से ऐसा कुछ है मिलने वाला जो सदा रहे, और उसी की ओर अहंकार अभी तक देखता रहा। जब निराश हो रहा है तब मन से उतरता है। ये निराश शब्द बड़ा मार्मिक है। निराश, अभी हम लोगों की आशाएं हैं, परिवार से आशाएं, धन से आशाएं, धन की आशाएं, ये मिलेगा, इनसे मिलेगा, माता से, पिता से, पत्नी से, फिर गुरु से, देवी से, देवताओं से, अंत में भगवान से आशा है। क्या आशा है? कृपा करेंगे, दया करेंगे, मिल जाएगा। आशा है ना, याद रखना। जब तक आशा है तो आशा का संबंध भविष्य से है कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, जरा बुद्धि लगाओगे तो पकड़ में आएगी। आशा का संबंध भविष्य से, और जो भविष्य से है ये वर्तमान में नहीं है, और परमात्मा नित्य वर्तमान में है, हम नित्य वर्तमान में हैं। अपने को भूल करके, अपने से अलग होकर के आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाती है। अब हमारी यात्रा का कभी अंत न होगा, क्योंकि भविष्य बढ़ता ही चला जाएगा और भूत मिटता ही चला जाएगा। हम भूत और भविष्य के द्वंद्व में फंसे ही रहेंगे। इतनी अगर जन्म मानते हो तो लाखों जन्म बीत गए, आयु मानते हो इतनी आयु बीत गई, इसमें भविष्य की आशा में और भूत के बंधन में बीती कि नहीं? बीता हुआ मेरा और जो आगे मिलने वाला है कब मिले, इस आशा में हम वर्तमान से विमुख हैं कि नहीं, और वर्तमान में सत्य है उससे विमुख है कि नहीं। जो सत्य से विमुख होगा वो भय से छूटेगा, चिंता से मुक्त होगा,
अशांति से हटेगा, दुख से कभी छुटकारा होगा, न हुआ है न होगा। ये हमारे जीवन का एक चित्र है। तो एक शब्द क्या? आशा। आशा, ये आशा हमें भविष्य से संबंधित बना है कि नहीं, और वर्तमान से हटा रही कि नहीं? अब आशा किसकी है? कुछ पाने की कि और कुछ? दर्शन की भी आशा आशा है, मुक्ति की भी आशा आशा है। जरा थोड़ा सोचना, अगर आप मुक्ति की आशा करते हैं, इनके साथ रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तब भी आप आशा करते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। आशा ही में परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा वर्तमान परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, और हमारे पास नहीं है वो सत्य तो हमारे पास नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पास जो नहीं है वो संसार का कोई पदार्थ है, अनित्य है, दूसरे से मिलने वाला है, वो ही नहीं। जो दूसरे से मिलता है, कहीं मिलता है, कभी मिलता है, वही नहीं है। और जो कभी मिले, कहीं मिले, किसी के द्वारा मिले, वो सत्य नहीं हो सकता। किसी के द्वारा मुक्ति मिलने वाली भी मुक्ति नहीं हो सकती, किसी के द्वारा मिलने वाली भक्ति भी भक्ति। आप जरा शब्द पकड़े हो ना, हमें समझाओ, किसी के द्वारा ये भक्ति मिलेगी, प्रमाण मत देना और दोगे तो हम बात करेंगे। किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि विभक्ति परमात्मा से है ही नहीं। किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि बंधन हमारा ही बनाया हुआ है। कौन मुक्त करेगा हमें? भगवान के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, इतना परिवार कर रहा है, जाने कितने लोग कर रहे हैं, कहीं मुक्ति का पता है? भगवान काम भक्ति नहीं मिल सकती, क्यों? भक्ति किसी के द्वारा नहीं मिल सकती, इसलिए कि परमात्मा से कभी भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता न रहना ही भक्ति है, और भिन्नता हो जाना ही विभक्ति है। बताइए, ये सब चीजें चल रही हैं, हम लोग विचार तो करें। इसलिए संत कहते हैं बिना विचार के, विचार भी ज्ञान में विचार करो, मनमानी नहीं, डिग्री के आधार पर नहीं। कोई किसी ने मैनेजर बना दिया, किसी ने प्रोफेसर बना दिया, किसी ने हमें सन्यासी बना दिया, किसी ने महात्मा बना दिया, अब हम विचार कर रहे हैं। कुछ बने हुई दशा में विचार करेंगे तो प्रकाश में नहीं करेंगे। सब डिग्री, सब अभिमान, सब पद, सब उपाधियां छोड़ करके ज्ञान में देखो, वो विचार आपको दर्शन, ठीक दर्शन का द्वार खोल देगा। बंद करके कुछ न देखो, ये बनावट बड़ी खराब है। उनकी बात जमाना जी, बात समानाधिकरण जो बताते हैं, ये बात है, नाम रूप जो है, ये बात। ये भैया तुम शास्त्र के शब्द तुम पढ़ो, विद्वानों से पूछो। नहीं, गलत हम नहीं कहते, हमारा गलत कहने का अधिकार नहीं। हम तो तुम्हारी भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, जहाँ हम हैं। यहाँ पर जो शास्त्र के शब्द लाओगे तो उसकी व्याख्या तुम्हें विद्वान बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो तुम्हारी व्याख्या करते हैं, तुम आशा रखते हो कि नहीं, तुम्हारा संबंध भविष्य से है कि नहीं, और तुम किसी की याद करते हो कि नहीं, और जिसकी याद करते हो बीत चुका है कि नहीं। अगर तुम भूत भविष्य से संबंध रखते हो, तुम्हारा संबंध सत्य परमात्मा से नहीं है। अब इसको कैसे काटो? कोई शब्द की जरूरत है? प्रमाण ढूंढा करो, शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं। निराशा तभी होगी इतना होश आ जाए हमें, अभी तो होश ही नहीं। आशा ही सिद्ध करती है कि हम उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और जो अभी नहीं है वो सत्य हो सकता है? हो सकता है? बोलो। अच्छा, तब इसका मतलब क्या हुआ? हम हट गए ना, अपने से हटे, और जिसमें हम हैं उससे हटे।